कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कौन सी शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, कौन सा हेयर मास्क, कौन सा हेयर ऑयल, कौन सी ऐसी चीज़ें लगाऊं सर्दियों में जिससे मेरे बालों में ना तो डैंड्रफ आए, ना तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, हेयर ब्रेकेज तो बिल्कुल भी ना हो क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे बाल उतने लंबे होते हैं, तो हेयर ब्रेकेज बिल्कुल भी ना हो, और ना ही तो वो कैप और मफलर पहनने से मेरे बालों में स्टैटिक फोर्स आए और मुझे ब्रिटल हेयर की प्रॉब्लम आए। शांत भीम शांत। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपके इन सारे सवालों का, सारी परेशानियों का हल मैं आपको बता सकूं। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर हर हफ्ते आती हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने साथी संगियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर केयर हैक्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं सर्दियों के मौसम में ध्यान रखनी है ताकि आपके विंटर, आपकी सर्दियों के सीजन के मज़े दो गुने हो सके। सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ होती है ना, वो होती है इची स्कैल्प, एक्सट्रीम ड्राई स्कैल्प और फ्रीजी हेयर, और हेयर फॉल की तो बात ही मत करो, ठीक है। और इन सब का जड़ होता है हमारा स्कैल्प। जी हाँ, आपका स्कैल्प ही आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। तो क्या करना है हमें अपने स्कैल्प को साफ रखना है, हमें अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखना है सर्दियों में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ आपको आगे। सबसे पहले अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है हेयर ऑयल। जी हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो हेयर ऑयल से दूर भागते हैं, देन प्लीज उसके पास आ जाइए, क्योंकि उसके बिना आपकी डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने बालों में हेयर ऑयल लगानी है हफ्ते में एटलीस्ट एक बार। मैं 2 बार बोलने वाली थी, बट नोइंग कि ये विंटर सीजन है, आधे से ज़्यादा लोग तो नहाते ही नहीं है सर्दियों के मौसम में, तो बाल 2 बार धोने की तो बात ही छोड़ दो। तो कम से कम एक बार आप तेल ज़रूर लगाएं। कौन सा तेल लगाएं? ये वाला तेल लगाएं। तो विंटर सीजन के लिए सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लेनी है। मैंने अपने बालों के वॉल्यूम और लेंथ के हिसाब से 3 चम्मच ली है, और इसमें एक छोटी टुकड़ी डाली है अदरक की, स्मैश करके। आप चाहें तो नीम पत्ता, करी पत्ता ये भी डाल सकते हैं, और डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू आपको ये गर्म करना है, और गुनगुने तेल को अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर लेना है, और बालों के लेंथ पर भी। आप कोई और भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, आमंड ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, जो भी आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन देखो, सर्दी का जब मौसम आता है ना, तो मुझे सरसों तेल की खुशबू हर तरफ से आने लगती है। मतलब मुझे अपनी बचपन याद आती है, जब मम्मी चेहरे, बाल, माथे, हाथ, पैर, हर जगह सरसों का तेल लगा देती थी नहलाने के पहले, है ना। आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि सरसों के तेल में ना एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर होती है। तो इसीलिए मैंने आपको सरसों का तेल बोला। लेकिन मैं ये भी आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अलग अलग तेल इस्तेमाल कीजिए हफ्ते दर हफ्ते। इस हफ्ते आपने सरसों का तेल लगा लिया, अगले हफ्ते आप इसे नारियल के तेल में करी पत्ता या नीम का पत्ता डालकर इसे गर्म करके लगा सकते हैं। उसके अगले हफ्ते आप आमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सर्दी की प्रॉब्लम है तो आप पूरी रात तेल लगाकर मत रखिए। आप सुबह उठकर 2 से 3 घंटे तेल लगाकर रखिए, और फिर आप अपने बालों को धो लीजिए। अब शैम्पू कौन से इस्तेमाल करनी है, इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। देखिए, एक DIY शैम्पू है जो मेरे चैनल पर आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो थी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो मैं बोलूँगी कि बाज़ार की कोई भी हर्बल शैम्पू इस्तेमाल कीजिए जो बिल्कुल केमिकल फ्री हो। 2-3 शैम्पू के ऑप्शंस मैं दे दूँगी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर कोई ऐसा होममेड शैम्पू ऑलरेडी जानते हैं जो आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करना, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार बाल धोना अनिवार्य है सर्दियों में, लेकिन मुझे पता है, सेम बात मैं फिर से बोलूंगी, कई लोग तो नहाते भी नहीं है। 2 बार बाल धोना तो छोड़ दो, लेकिन अगर हो सके, अगर आपको सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपके लिए 2 बार बाल धोना अनिवार्य है। तभी आप जाकर अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर पाएंगे सर्दियों में। प्लीज़ स्टॉप यूजिंग कंडीशनर। कंडीशनर आपके बालों के लिए इज़ नथिंग बट केमिकल। अगर आपने ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो मैं बोलूँगी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। इसमें बहुत ही विस्तार में मैंने बताया है कंडीशनर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ठीक है। तो आज भी मैं आपको बोलूँगी, एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप कौन सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं होममेड। आप एक काम कीजिए, आप लीजिए कोकोनट मिल्क, और उसमें आप मिलाइए शहद या ग्लिसरीन, दोनों में से कोई एक, और उसे अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिए 20 मिनट तक, और फिर आप नॉर्मल शैम्पू से इस्तेमाल कर लीजिए। सारे के सारे आपके प्री कंडीशनर्स होंगे। शैम्पू के बाद आपको कोई कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारे DIY हेयर मास्क ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं और आपको जो भी पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर्दियों के मौसम में सर्दियों से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टोपी, कैप, मफलर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इनको भी साफ रखना है। स्कैल्प को साफ रखने के लिए आपको वो सारी चीज़ें भी साफ रखनी है जो आप अपने स्कैल्प पर डाल रहे हैं, तो उसे साफ रखने का काम तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप ये सब चीज़ें पहनते हैं ना, तो आपके बालों में वो स्टैटिक फोर्स आ जाती है और वो टूटने लगते हैं। तो वो टूटे नहीं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब नहा कर निकले, बालों को जब धो लें, उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर अपने बालों में छोड़ सकते हैं। वो कोई कड़ा नहीं करेगा बालों को, इनफैक्ट वो आपके बालों को स्मूथ ही बनाता है। सो टेक एनी एलोवेरा जेल विच यू आर कंफर्टेबल विद एंड पुट इट ऑन योर डैम्प हेयर। होगा ये कि आपके बालों में उतनी स्टैटिक लेवल की फोर्स नहीं आएगी और आपके बाल ब्रेकेज से बचेंगे और आपकी जो बालों की जो ग्रोथ है ना, वो अपना कंटिन्यू होती रहेगी। रात में सोने जाने के पहले टू ऑल माई लवली बॉयज़, आपको कोई काम नहीं करनी है, आप ऐसे ही सो सकते हैं। लेकिन जो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आप अपने बालों को चोटी बांध कर सोइएगा, क्योंकि जब आप खुले बाल सोएंगे तो सुबह उठकर आपके बाल उलझ जाएंगे एंड उनको जब आप मतलब कोम करेंगे तो वो अलग ही लेवल के ब्रेकेज होंगे। सो टाई योर हेयर बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। नो हेयर स्टाइलिंग जेल, नो हीट इन द हेयर, हॉट वाटर भी नहीं लगाना है अपने बालों पर। आई नो सर्दियां हैं, ठंडे पानी से कोई नहीं नहाता है, लेकिन आप अपने बालों में गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। हो सके तो ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। और मैं एक ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इतना टेम्परेचर रखती हूँ पानी का जो बस हल्का सा उसका गुनगुनापन, मतलब ठंडापन चला जाए, वो थोड़ा सा गुनगुना रहे, और तब मैं अपने बालों पे वो पानी डालती हूँ। लेकिन जो लास्ट वॉश में करती हूँ ना अपने बालों में, उसको मैं उल्टा करके और फिर उस पर ठंडा पानी डालती हूँ, यानी कि टैप वाटर डालती हूँ। तो ऐसे होता है कि जो मॉइस्चर है ना, वो वापस से लॉक हो जाते हैं, वो खोते नहीं हैं। क्योंकि गर्म पानी आप अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर, आप अपने बालों पर अगर डालेंगे तो जो नेचुरल ऑयल है ना, वो वॉश ऑफ हो जाती है। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। गीले बालों को लेकर सोने बिल्कुल भी मत जाएं, आपके बाल स्मेली हो जाएंगे, आपके बालों में और ज़्यादा डैंड्रफ भर जाएगी, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। और सुखाने के बाद फिर आप सो सकते हैं, लेकिन सुखाया कैसे जाए, कोई हीट एप्लीकेशन नहीं करनी है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। आप अपने बालों को नेचुरल लाइट, नेचुरल हवे में सुखाएं और फिर देखिए आपके बाल कितने लहराएंगे, कितने फहराएंगे, कितने सुंदर लगेंगे। सो यही थी सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी टिप्स जो आपको आपके विंटर केयर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैंने पुरानी वीडियो में आपको स्किन के लिए ऑलरेडी बता रखी है एक प्यारी सी मॉइस्चराइज़र। सो आई थिंक विद एवरी न्यू वीडियो आई एम हेल्पिंग यू ऑल टू बी विंटर रेडी, और आपके विंटर का मज़ा दोगुना हो जाए, इसके लिए मैं बाकी और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। Until we meet again, take care of yourself, do subscribe to my channel please, and I will see you next week. Bye bye.